गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग। मैं चंद्र कुमार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। ये जो आप अभी पेपर देख रहे हैं टोटल जो है 1 से लेकर के जो है 70 तक आप देख सकते हैं। 44 60 टोटल जो है 70 मतलब 71 तक प्रश्न है। ये सारे प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर किसके लिए? बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड में ये मैथ में जो है समांतर श्रेणी मतलब एपी से पूछा गया ये प्रश्न है और मैं यही प्रश्नों को मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। आइए, तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबा नहीं होगा, करीब करीब 10-10 मिनट का वीडियो होगा और जिसमें जितना सवाल जो है मेकअप हो सकता है मतलब रखा जा सकता है उसमें हम इसको प्रयास किए हैं इसमें इन करना और ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। आइए, तो सबसे पहले हम पहला नंबर सवाल देखते हैं। क्या दिया हुआ पे देखते हैं। समांतर श्रेणी, पहला नंबर सवाल, समांतर श्रेणी 8 3 -2 डैश 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 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक क्या दिया हुआ है, एक सीरीज दिया हुआ है जिसको समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक सीरीज दिया हुआ है जो 8 3 और -2 के क्रम में लिखा गया है और इसमें प्रथम 22 पदों का पद को हम लोग अंग्रेजी में टर्म कहते हैं, यानी एन कितना दिया हुआ है 22। अब पदों का योग ज्ञात करना है मतलब सम ज्ञात करना है। आइए, तो समय को विलंब नहीं करते हुए सीधे सवाल पर आते हैं। पहला नंबर सवाल दिया हुआ है 8 3 -2 और 22 पदों की समाप्ति में पूछ रहा है। सबसे पहले आप ये सीरीज देखिएगा। बिहार बोर्ड छात्रों के तो ये काफ़ी बढ़िया वीडियो हो सकता है अगर आप इसे गौर से देखें तो समझें तो। देखिए, सबसे पहले समांतर श्रेणी में 3 चीज जानना आपको बहुत जरूरी है, ए डी और ए। जैसे ए को कहते हैं प्रथम पद, ए को कहते हैं हम लोग प्रथम पद कितना दिया हुआ है 8, कह देंगे यहाँ पे 8। बस, जो यहाँ पे पहला रहेगा, पहला नंबर ए से शुरू होता है, पहला पद। एक होता है हम लोग का डी जिसको हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। कहीं कहीं सी डी भी लिखा रहता है, कॉमन डिफरेंस, बहुत जगह डी भी लिखा रहता है। कहता है सार्व अंतर करने के लिए आपको क्या करते हैं, जो दूसरे वाले हैं उससे पहले से माइनस करते हैं, मतलब A2 - A1। A2 कौन, तो ये A1, ये A2, ये A3। तो A2 कौन हो गया 3, तो 3 - 8 यानी -5, क्योंकि 3 में से तो आज जाएगा नहीं, सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो 8 में से 3 चला गया, कितना जाएगा 5, क्योंकि 8 है बड़ा नंबर, उसका साइन क्या है माइनस, तो क्या आ गया माइनस। देखिए आपका ए भी आ गया और क्या आ गया डी आ गया। लगभग सारे क्वेश्चन में हम लोग ए और डी और एन निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 22 पदों का दिया हुआ है, इसलिए नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 22। और हमसे समअप पूछ रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। देखिए, ये फॉर्मूला होता है। कभी कभी आपसे डायरेक्ट MCQ में ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि समांतर श्रेणी का योग जो है ज्ञात कीजिए। तो n का मान कितना है 22 बटा में कितना 2a का मान कितना है 8, 2a का मान होता है 2 × 8 यानी 2 ब्रैकेट निकाल देंगे 8 प्लस n का मान कितना है 22 -1 d का मान कितना है -5 फिर उसके बाद देखिए ये 2 से कितने बार में 11 बार में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 11, 2 बटे कितना 16 प्लस 22 में से ये कितना हो जाएगा 21 और ये -5, तो 11 16 प्लस माइनस 21 × 5 करेंगे कितना हो जाएगा 5 105 11 105 में से 16 चला जाएगा, कितना होगा 9
8 89, क्योंकि 105 बड़ा है, इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस। देख सकते हैं 5 2 5 10 16, 15 में से 6 गया कितना हो जाएगा 9, 9 4 15 के 5 1 8 1 9 कितना 10। इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो पहले लगा हुआ रहेगा, 9 का 9, 9 और 17 के साथ हाथ बचा 1, 8 और 1 कितना 9, 979 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये पहला नंबर सवाल था। आप सवाल फिर से देख सकते हैं। समांतर श्रेणी 8 3 - 2 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आप पहले सवाल लिखेंगे, उसमें प्रथम पद A2 देखेंगे, सारवंतर A2 - A1 देखेंगे। A2 किसको कहते हैं, इसको कहते हैं A1, इसको कहते हैं A2, इसको कहते हैं A3 डैश डैश डैश। अब आपसे नंबर ऑफ टर्म कितना दिया हुआ है 22, इसमें दिया ही हुआ है कि 22 पद तक जो है आपको सम निकालना है। तो n कितना है 22, n का मान लिखेंगे 22 बटा में कितना 2, ब्रैकेट में 2, a का मान कितना है 8 प्लस n का मान कितना है 22 22 - 1। ये ब्रैकेट का मतलब होता है ये इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे 2 बटे कितना 16 प्लस 22 में से गया 21, और क्योंकि -5 है -5 21 गुना 5 कितना हो जाएगा 105, प्लस माइनस माइनस 105 में से 16 जाएगा कितना हो जाएगा 89। इसको 11 से गुना करेंगे तो 9 का 9, 9 और 17 के साथ हम चाहेगा 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और इसी तरह हर एक वीडियो में जो है आपको अलग अलग तरह का जो सवाल जो है देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।